वालेकुम दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है पॉजिटिविटी। कि पॉजिटिविटी कितना इफ़ेक्ट डाल सकती है आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत उलझनों में गिरफ़्तार हैं, चाहे आपकी परेशानी कैसी भी है, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसी भी आपकी परेशानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप परेशान हैं बहरहाल किसी न किसी वजह से, तो मैं पॉजिटिविटी पे बात करना चाहती हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताऊँगी और आपको ऐसे रीज़न्स दिखाऊँगी जिससे ये नज़र आएगा या आपको समझ आएगी या आप साफ देख पाएंगे कि जी हाँ, पॉजिटिविटी किस तरीके से आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है। और आपको अभी तो ये बात इम्पॉसिबल सी लग रही होगी, लेकिन आई एम वेरी 100% श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा सुने तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी और वो आपकी लाइफ में होता होगा डेफिनेटली। और आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ, और क्या वाकई पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ से सब परेशानियों को दूर कर सकती है और आपको सुकून की ज़िंदगी दे सकती है। तो देखें, बिल्कुल दे सकती है। पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में किसी भी हवाले से। आपकी जो नेगेटिव वो इस तरीके से है, इट्स लाइक इट्स आप जितना नेगेटिव सोचते हैं ना, आप जितना नेगेटिव सोचते रहेंगे तो उतना नेगेटिव आपके साथ होता जाता है। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव होता जाएगा। अब आप कहेंगे कि कैसे, ये तो एक अजीब सी बात है भाई, मैं परेशान हूँ तो जाहिर सी बात है मैं नेगेटिव ही सोचूंगा। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव सोच लूँ तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? देखिए, उसका रीज़न ये है कि अगर आप परेशान हैं, ठीक है, आप फाइनेंशियली परेशान हैं, इमोशनली परेशान हैं, जिस भी वजह से आप परेशान हैं, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हाँ मैं परेशान हूँ और इस वजह से हूँ, और अगर अभी ऐसा है तो ऐसा है, अगर आगे ये मज़ीद ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब मज़ीद आप वर्स्ट की तरफ खुद को लेके जाते जा रहे हैं। और इससे होता क्या है कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पे हावी हो जाती हैं, आपके दिलो दिमाग पे, क्योंकि डेफिनेटली आपकी सोच, आप जो सोचते हैं, आपकी सोच डिलीवर हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्शंस पे। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा जैसा आप सोचेंगे, अपने दिमाग में जिन चीज़ों को जगह देंगे तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आपके एक्शन पे उसका असर होगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा मेरी लाइफ में तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, और इतने कि मतलब अगर आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर होता होगा कि अगर एक चीज़ बुरी है, लाइक आप अब ऐसा है कि मतलब आप रोड पे निकलते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, गाड़ी आएगी और मुझे मारकर चली जाएगी और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं, सोच में मतलब एक नेगेटिव थाउट्स को पाल रहे हैं, तो नहीं चाहते हुए भी आप ऐसी हरकत, आप ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि वाकई ऐसा हो जाएगा। ये एक मानी हुई बात है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपके जो आहिस्ता आहिस्ता है आपके एक्शन पे आपकी सोच डिलीवर होती जाती है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वाकई में बुरा होगा। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है, मैं मतलब पैसों की अगर आपको कमी है तो आप सोचेंगे कि अगर हाँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और या फिर इमोशनली कोई आपके साथ सिचुएशन हो सकती है, तो अगर आप सोचेंगे कि हाँ ऐसा है तो वो हो जाएगा। मेरा यकीन करें इस बात पे, क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई की हुई चीज़ें हैं कि आपके, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वो सब कुछ आपके एक्शन पे डिलीवर होते जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद अपने हाथों से ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि जिसकी वजह से मज़ीद बुरा आपके साथ होगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं। फिर मज़ीद आप नेगेटिव सोचने लगेंगे तो मज़ीद बुरा होते चला जाएगा, क्योंकि ऐसा
आप इसको इस बात पे अगर बिलीव नहीं होगा तो फिर ऐसा आपके साथ होता जाएगा। अगर एक दफ़ा आपने बिलीव कर लिया कि नहीं, आपके साथ चाहे जो भी सिचुएशन है आपने पॉजिटिव रहना है और आपने उसके पॉजिटिव वे को देखना है, आपने पॉजिटिव सोचना है हर हाल में। बेशक ही आपके पास नौकरी ना हो, लेकिन आप सोचें कि मैं चंद दिनों में गाड़ी ले लूँगा। बेशक ही आप के पास कोई दोस्त ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन आप एनालाइज़ करें कि कुछ दिनों में आप बहुत सारे दोस्त बना लेंगे और आप खुश रहेंगे। और आप खुश रहें मतलब अगर आपके साथ इमोशनली कोई चीज़ हुई है जिससे आप सैड रहते हैं, आई आई आप जस्ट ये करके देखें, कि आप कोशिश करके देखें, आप खुश रहें, ज़बरदस्ती खुश होने की कोशिश करें। एंड लिटरली ऐसा जब आप करेंगे तो आप खुद ब खुद खुश रहने लगेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियली, तो अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं तो आप सोचें कि नहीं, अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सोचें कि नहीं, मैं ये करूँगा, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 महीने में ये चीज़ करूँगा। वो आप रहने दें, वो आप मत सोचें कि आपके पास तो ये है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे हर पहलू में, तो आप यकीन करें कि वो आपके एक्शन पर डिलीवर होगा और फिर आप खुद से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से आपकी परेशानियां दूर होती जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में आसानी आती जाएगी। अगर आप उदास हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती जाएंगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक तो उस पॉजिटिव थिंकिंग आपका, दूसरा जब आप पॉजिटिव थिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्शंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे तो फिर आप अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे, आप तगो दौड़ में लग जाएंगे, आप खुद ऐसी चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी या आप ऐसी चीज़ों की तलाश में लग जाएंगे जो आपके उस थॉट को पूरा कर सके। तो एक दफ़ा जब आप एक्शन में आ जाएंगे, एक्शन में आने के बाद फिर आपके पास एक काम रह जाता है कि आप उस एक्शन में आने के बाद आप एक्शन तो कर ही रहे होंगे, फिर आप यकीन करें कि आप अगर अल्लाह ताला से हर वक्त ये कहते रहेंगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा, और वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, आपको पता है। तो यकीन करें कि मतलब जब ये चीज़ें होंगी, 3 चीज़ आपकी लाइफ में जब होंगी तो आपकी परेशानियाँ ऐसे गायब होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली अप्लाई की हुई हैं, ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक्सपीरियंस कह लें या ये मेरी लाइफ की सिचुएशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ मुझे, और यकीन करें आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मौके, ऐसे ज़राए, ऐसे रिसोर्सेज ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। 3 चीज़ें, सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना है। सेकंड थिंग, जब आप पॉजिटिविटी को लाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक्शन पॉजिटिव हो जाता है, आप पॉजिटिव चीज़ों की खोज में लग जाते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप अच्छा सोचें, अच्छा करें और आपके साथ अच्छा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जहाँ तक बात है दुआ की, दुआ आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। मेरा यकीन करें, दुआ मांगने के लिए कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आप मांग सकते हैं। हर हाल में अल्लाह ताला आपको सुन रहे होते हैं, आप उससे मांगे, और जब आप उससे मांगेंगे ना और दिल से मांगेंगे तो आपके अंदर जो सुकून पैदा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे जो आपके पास अगर कोई भी नहीं है ना बात करने को, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लें। मैंने अपने आप को अपना दोस्त बना लें।
आप खुद के बेहतरीन दोस्त हैं। आपको कोई नहीं चाहिए बात करने के लिए, आप खुद से बात करने के लिए काफ़ी हैं। और जब इंसान खुद से बातें करता है ना, तो जितनी चीज़ें उसे पता चलती हैं वो इमेजिन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे से बात करते हैं, आइदर वो आपका दुश्मन होगा या आपका दोस्त होगा या कोई ऐसा जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आप में। लेकिन आप हैं जब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी बात यह है। तो खुद से बातें करें, खुद से बातें करें, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लें। अल्लाह ताला हमारे दोस्त हैं। और पता नहीं क्यों हमें एक है कि मतलब हम नमाज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल नमाज अल्लाह ताला तक पहुंचने का एक ज़रिया है। और चूँकि जो दुआ है वो है ही इबादत का मग़ज़, तो फिर ये कि लेकिन आप नमाज बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि वो ज़रिया है अल्लाह ताला तक पहुंचने का। क्योंकि होता है ना, जब हम कहीं काम करते हैं तो अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें अपने मालिक को खुश करना है, तो फिर हम ऐसे काम करते हैं। हमें पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा मालिक खुश हो जाएगा और फिर वो हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, हमारी परेशानियों को भी सुनेगा, हमारे मसले को भी हल करेगा। लेकिन अगर हम नहीं इंटरेस्ट लेंगे उसकी पसंद में, या हम वो काम नहीं करेंगे जिससे वो खुश हो, तो फिर क्या होगा? मालिक भी ऐसे ही हमें नहीं ट्रीट करेगा। तो बिल्कुल यही मामलात हैं। आप अल्लाह से जब बात कर रहे हैं, हम देखिए, जब हम बात करेंगे, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लेंगे। जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, उससे बातें करते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं? हमारा दोस्त हमारी ज़ात से खुश हो, हमारी ज़ात से उसे फ़ायदा पहुँचे। और चूँकि हमें कोई भी हमारा दोस्त होता है तो डेफ़िनेटली उसकी ज़ात से हमें भी फ़ायदा पहुँच रहा होता है, तभी वो हमारा इतना अज़ीज़ होता है। अब फ़ायदे बहुत तरह के होते हैं। किसी को इमोशनल जो है वो सुकून चाहिए होता है, इमोशनली अपनी जो है वो चाहिए होता है, तो वो अपने दोस्त उसको मिल रहा होता है तो वो उसका फ़ायदा होता है। कोई फाइनेंशियली अपने दोस्त की हेल्प कर रहा होता है, कोई किसी और वजह से उसकी हेल्प करो। तो मतलब हमारा दोस्त, जब ही हम उसको तसव्वुर करते हैं कि कोई ना कोई वो हमें फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, जब ही वो हमारा दोस्त कहलाता है। और हम उसे खुश करने की हम भी उसकी कोशिश करते हैं ताकि दोस्ती चलती रहे, बरकरार रहे। क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम सिर्फ लेते रहेंगे और हम रिटर्न नहीं देंगे तो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स हमें अज़ीज़ है, हमें उसे दोस्ती रखनी है, तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसे खुश कर सकें, हम उसे खुश रख सकें। तो इसी तरह ये मामलात सेम, अगर अल्लाह ताला को आप दोस्त बनाते हैं तो डेफ़िनेटली आप खुद ब खुद ऐसे काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है, जब आप सिर्फ अल्लाह ताला से बात करने जाएंगे तो फिर मतलब मुँह भी तो होना चाहिए ना ऐसा बात करने वाला। तो मतलब आप नमाज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता है, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा पेश आएंगे, आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप इबादतें करेंगे, आप हुस्न सलूक से पेश आएंगे। आपको पता है इन तमाम चीज़ों से अल्लाह खुश होता है। तो आप उसको खुश करने की डेफ़िनेटली कोशिश करेंगे, ताकि जब आप उसके पास जाएं बातें करने के लिए तो फिर आप खुशी खुशी उससे बातें कर सकें। ऐसे ही है ना कि जब आप दुआ मांगे, चलते फिरते बातें करें अल्लाह ताला से, मतलब नॉर्मली जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, कैसे हैं, ठीक है, क्या हाल है, और मेरे साथ क्या है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सेम चीज़ हम अल्लाह ताला के साथ क्यों नहीं करते? अल्लाह से बेहतरीन दोस्त तो हमारा कोई भी नहीं है, हम उसके बंदे हैं। और एक अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो दोस्त मतलब माँ का जिक्र किया गया है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। उससे बेहतरीन दोस्त कौन हो सकता है हमारी लाइफ का? कोई भी नहीं हो सकता। तो उसको दोस्त बनाएं, उससे ऐसे बात करें जैसे हम अपने दोस्तों से करते हैं। सीरियसली मतलब करके तो देखें। और सबसे पहले तो इससे आपको इतना रिलैक्स आप फील करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप जब दुआ मांगेंगे, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, आपका एक्शन पॉजिटिव होगा। और जब वो वाली ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला जो आप
होता है, आपके दोस्त आपसे बहुत खुश होंगे, तो आपकी लाइफ में कुछ गलत कैसे होगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सो अप्लाई करें। सो पॉजिटिविटी की ताकत का आपको पता है। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि मतलब ये है कि कोई फ़कीर हमारे पास आता है और मोस्टली हम में से, हम सो सॉरी फॉर दैट, कि हम में से जो है ना वो मोस्टली 90% लोग यही होते हैं कि हमारे पास भी आता है तो हमें बुरा लगता है। अगर हम बाज़ औक़ात हम दे देते हैं और बाज़ औक़ात हम नहीं देते, ढीठ बन के बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि बोल देता है भाई जाओ माफ़ करो, मतलब। और बाज़ औक़ात हम दे भी देते हैं, लेकिन यकीन करें शायद ही मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हम में से अक्सर लोग खुशी से नहीं देते, उससे कहते हैं कि यार आके खड़ा हो गया है, मांग रहा है, अब दे ही दो। तो ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसे मामलात नहीं हैं। उसे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो उससे नहीं मांगते। अजीब बात है ना, और कितनी गहरी बात है। उसे वो लोग पसंद हैं जो उससे मांगते हैं। मतलब अगर कोई उससे मांग रहा है तो उसे अच्छा लग रहा है और वो उसे पसंद कर रहा है। तो अगर हम किसी को पसंद करते हैं, हमें अगर किसी का कोई एक्शन पसंद आ रहा होता है, हमें कोई अच्छा लग रहा होता है, तो हम चाहते हैं ना कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें, उसे खुश कर सकें। तो फिर अगर हम किसी को अच्छे लग रहे होंगे, अल्लाह ताला जिसके पास पूरी कायनात का अख्तियार है, हर चीज़ का अख्तियार है, हर चीज़ का, तो अगर वो हमसे खुश हो रहा है, हम उससे जब मांगेंगे तो हमसे खुश होगा। जब हमसे खुश होगा तो कैसे हो सकता है कि हमें परेशानी में छोड़ दे? क्या हमारा कोई दोस्त जो वाकई में हमारा दोस्त होता है, हमें परेशानी में देखता है तो हमारे लिए कुछ करता है नहीं, कुछ करेगा नहीं? यकीनन करेगा। चाहे आप में से सबके दोस्त होंगे, और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आपका कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई ऐसा होगा चचा अजीज जो आपका इतना गहरा दोस्त होगा, और वो यकीनन आपकी परेशानी में परेशान हो जाता होगा, और वो चाहता होगा कि आप हमेशा खुश रहें। वो आपके मसलों को हल करने की कोशिश करता होगा जितनी उसके साथ में। तो अल्लाह ताला के इख्तियार में तो हर चीज़ है। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो आप उसके दोस्त बन जाएंगे, आपको वो पसंद करेगा और आपके मसलों को हल नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। सो ये बात कहाँ से निकली थी और कहाँ चली गई? लेकिन ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये पॉजिटिविटी, दूसरा पॉजिटिविटी brings a lot of things in your action which takes you higher and higher and higher. सो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। और आज की इस कॉन्वर्सेशन को नहीं कहेंगे, आज की इस आई एम श्योर इसको सुनने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी आप एटलीस्ट, मैं चाहूँगी आप अप्लाई करें इस चीज़ को। और कि मेरी लाइफ सिचुएशन, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रही कि किसी महल में बैठकर मैं आपको बता रही हूँ मेरे से सब कुछ हो। मैं तमाम हालात से गुजर कर और अब जिस फेज़ पे मैं हूँ, तो वो सब का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। और मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरीके से क्या हो जाता है, लेकिन हाँ, जहाँ मैं नेगेटिव सोचना शुरू करती हूँ तो ये सब नेगेटिव ही चीज़ें थी। लेकिन पॉजिटिव मैंने सोचना शुरू किया, और मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे खुद रिसोर्सेज नज़र आने लगते हैं, खुद ज़रिया मुझे नज़र आ जाता है अपनी परेशानियों को दूर करने का। या आप कह लें कि खुद परेशानियाँ ऐसे दूर होती चली जाती हैं कि मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। वो तो खैर एक अलग स्टोरी है, बट ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि ये मेरा पर्सनल
एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये कोई किताबी बात मैं आपसे नहीं कर रही थी। सो आई एम वेरी होपफुल कि आप भी इन सब चीज़ों पे अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे। सो आप यकीनन महसूस करेंगे बदलाव। सो इस वीडियो के कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इन चीज़ों को फॉलो किया या आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और अगर आपने इनको फॉलो किया तो क्या कैसा रहा। और मुझे यकीन है जितने भी लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे वो ज़रूर अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वॉचिंग तो आप कर नहीं रहे, मुझे लिसन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड don't forget to subscribe my channel if you are in my channel first time। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर सपोर्टिंग मी। एंड ये भी मेरी पॉजिटिविटी और मेरे पॉजिटिव एक्शंस और मेरे प्रेयर्स का नतीजा है। ये तो खैर एक अलग स्टोरी है। मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी में सुनाऊंगी जब मैं अपने चैनल की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी जब। सो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।